उकाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन आकर रुकती है। इस ट्रेन में से एक नौजवान बाहर निकलता है जो कि रिक्शा पकड़कर उकाड़ा की गलियों में से होता हुआ एक 2 मंजिला बिल्डिंग के आगे जाकर रुक जाता है। जैसे ही नौजवान घर के अंदर दाखिल होता है तो अपना बैग निकालता है और उस बैग में से एक पिस्टल निकाल लेता है। पिस्टल निकालकर ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचता है, कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां पर 3 लड़कियां सो रही थी। यह नौजवान जैसे ही उन 3 लड़कियों को देखता है तो उन पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और फायरिंग करके इत्मीनान से बैग में अपना पिस्टल डालता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखा गया कि नौजवान ना भागा, ना उसके चेहरे पे किसी किस्म का डर था, बल्कि 3 लड़कियों पे अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद यह नौजवान बड़े ही इत्मीनान से चलते हुए वापस चला गया। यह नौजवान कौन था, इसने इन 3 लड़कियों को क्यों मारा, आज के इस वाले व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान राजा। आप सब मुझे नुमान राजा के नाम से इस यूट्यूब चैनल पे कई बार देख चुके हैं और आप सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग उज़मा की आजकल तबीयत ख़राब है, जिस वजह से आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं नज़र आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे दुआओं की अपील है कि आप जितनी ज़्यादा दुआएं करेंगे उतना जल्द आपको स्ट्रॉन्ग उज़मा इस चेयर पे बैठ के दोबारा ये सारी क्राइम स्टोरीज बयान करते हुए नजर आएंगी। इस स्टोरी पे वापस आते हैं। इस लड़के का नाम आदिल है। जिन 3 लड़कियों को ये गोलियां मारता है उसमें से एक जो होती है उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। जब घर वाले घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि लड़कियों पे कोई फायरिंग करके चला गया, उसमें से एक लड़की की सांसें चल रही हैं, तो फौरन उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और उनमें से एक लड़की बच जाती है। यही वो लड़की होती है जिसने ये सारा वाकया बयान किया कि किस तरीके से उन पे फायरिंग हुई, जिसमें उसकी 2 बहनें अल्लाह के पास चले गई। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक बाप अपनी 5 बेटियों और एक बेटे के साथ शादमान कॉलोनी उकाड़ा के अंदर रहता था। इन 5 बेटियों में से 2 की शादी हो चुकी थी कराची में, जबकि बाकी 3 लड़कियां कुंवारी थी। जो लड़का था, बेटा था, वो कुछ भी नहीं ज्यादा करता था, ज्यादातर वेला रहता था या फिर कभी कभार कोई मजदूरी मिल जाती तो कर लेता था, वरना कोई काम नहीं करता था। इस लड़के की जो बड़ी बहन कराची के अंदर शादीशुदा थी, उसने इसको बोला कि आदिल, तुम वहां पर कोई काम नहीं करते, तुम ऐसा करो कराची आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें काम भी मिल जाएगा, तुम मामा पापा का सहारा बन जाओगे और बहनों की भी कफालत कर लोगे। ये लड़का मान जाता है, उकाड़ा से कराची चले जाता है। वहां पे एक होटल में काम करना शुरू हो जाता है। उकाड़ा से कराची जब गया, वहां पे 1 साल लगातार काम किया, घर पे भी खर्चा बेचता था, वहां पे बहन से भी मिल लेता था। 1 साल बाद ईद पर यह लड़का वापस आता है अपनी बहन के साथ। खुशियों का माहौल था घर के अंदर, मीठी सवैयां बन रही थी, घर के अंदर सारे लोग खुश थे। लेकिन आदिल के जहन में कुछ और ही चल रहा था। आदिल अपनी बड़ी बहन को शाम को अपने पास बुलाता है, उससे कुछ बातें करता है, लेकिन देखा जाता है, उसकी बड़ी बहन बताती है कि उसके चेहरे पे गुस्सा नजर आ रहा था। 2 अप्रैल 2026 को आदिल अपनी तीनों बहनों का मोबाइल चेक करता है। अपनी तीनों बहनों के मोबाइल पे जब वो टिकटॉक ओपन करता है तो उसको नजर आता है कि उसकी तीनों बहनें टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाती हैं, जो कि पब्लिक नहीं है लेकिन प्राइवेट हैं, वो सिर्फ अपने पास रखती हैं। टिकटॉक की वीडियोस बनाने के बारे में उसको कराची में ही किसी ने बताया था। अब ये किसने बताया था ये तो हम सबको नहीं पता चल सका, लेकिन इतना पता है कि उसको पता था कि उसकी बहनें टिकटॉक बनाती हैं। आदिल को ये चीज पसंद नहीं थी कि उसकी बहनें सोशल मीडिया पर आए, वीडियोस बनाएं, नाचे, इस तरह की वीडियोस बनाएं। हालांकि उनकी बहनों का जो अकाउंट था वो प्राइवेट था, पब्लिक नहीं था। मतलब उनकी जो वीडियोस थी वो अपलोड नहीं करती थी, बल्कि तीनों बहनें आपस में बनाकर अपने पास सेव कर लेती थी। 2 अप्रैल जब ये आदिल अपनी बहन से बात कर लेता है तो उससे अगले दिन जब ये वापस आता है अपने घर, तो आते साथ अपनी तीनों बहनों को कत्ल कर देता है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। एक भाई जिसने अपनी 3 बहनों का कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें से 2 तो बेचारी मौके पे दम तोड़ देती हैं, लेकिन एक बहन बच जाती है। एक भाई जो अपनी बहनों का मान होता है, एक भाई जो अपनी बहनों का मुहाफिज होता है, उसने ही अपनी बहनों का कत्ल कर दिया। जब बाप को ये सारा माजरा पता चलता है तो बाप ही मदई बनता है, पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर अपने ही बेटे आदिल के खिलाफ एफआईआर कटवाता है और सारा बयान बता देता है कि जिसके अंदर वो बताता है कि मेरे बेटे ने इस तरीके से टिकटॉक की वीडियोस बनाने पर अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया। ये देखा जाए तो इस केस के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि ऐसे मर्द जो आजकल की सोसाइटी के अंदर ऐसे मर्द हैं जिनका जो माइंड है वो सिर्फ ये बन चुका है कि वो घर के कंट्रोलर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा वो कहें वैसा ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो।
लियाकत साहब जो जिन्होंने अपनी 2 बेटियों को खोया, एक बेटी जो कि शदीद जख्मी है, वो बताते हैं कि बचपन से ही आदिल जो है वो अपनी बहनों के साथ इस तरह का सलूक करता था। हर वक्त उन्हें डांटता रहता था, हर वक्त उनके ऊपर गालम गलोच करता था। मैं सिर्फ इसलिए माफ कर देता था क्योंकि इनकी माँ कहती थी कि ये बहन भाइयों की नोक झोंक है, आप बीच में मत जाएं। और करते करते क्योंकि मैंने बचपन से इसको मना नहीं किया, तो अब ये नौबत आ गई कि ये कत्ल करने तक आ गया। आदिल से जब बयान लिया जाता है तो आदिल यही बताता है कि उसकी बहनें टिकटॉक की वीडियोस बनाती थी, गैरत के अंदर आकर उसने जो है ये कत्ल कर दिया। उसे नहीं पसंद था कि उसकी बहनें जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर आए, वीडियोस बनाएं और इस तरह की वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करें। हालांकि वो पोस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब सिर्फ बातें रह जाएंगी कि वो वीडियोस पोस्ट नहीं करती थी, वो टिकटॉक नहीं बनाती थी। आजकल के मर्द जिन लोगों ने ये अपना माइंडसेट बना लिया है कि औरत जो है वो कोई भी काम अगर इस तरह का करे तो उसे फौरन कत्ल कर देना चाहिए, गैरत में आके कत्ल कर देना चाहिए। इस तरह के मर्दों की वजह से जो है वो आए दिन कोई ना कोई हादसा होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होते रहेंगे, जैसे पीछे होते रहे हैं। इन 2 बहनों ने तो वापस नहीं आना, आदिल भी अब जेल चला गया, बाप ने ही खुद FIR करवा के उसे जेल भेजा है। बहुत बड़ा लॉस है, ये एजुकेशन की कमी है मेरे नजदीक। मैं एज अ टीनेजर अगर बताऊं तो अगर जितने भी आजकल की सोसाइटी के अंदर ये मर्द हैं, इनको एजुकेशन की इस कदर जरूरत है, इनको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपके अगर घर में सिस्टर्स हैं उनके क्या हकूक हैं। अगर वो टिकटॉक बनाती थी आप उनको मना कर सकते थे, हालांकि वो वीडियोस कहीं पे पोस्ट नहीं करती थी। बहनें हैं, आपस में जो मर्जी कर सकती हैं। आप अगर उनके ऊपर जाकर इस तरह की चीजें मुसल्लत कर देंगे कि तुमने ऐसा नहीं करना, तुम सिर्फ एक बंद कमरे के अंदर दुपट्टा लेकर बैठी रहो, अगर बाहर आओगी तो मैं कत्ल कर दूंगा। तो अगर ये माइंडसेट हम लोग लेकर चलेंगे तो बस फिर आए दिन कोई ना कोई भाई अपनी बहन का कत्ल करता रहेगा, आए दिन कोई ना कोई शौहर अपनी बीवी का कत्ल करता रहेगा। इस माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि इस आदिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा के बाद अगर इस तरह के मर्द जो अभी भी यही सोचते हैं कि वो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, वो घर के मुहाफिज हैं, घर के सरबराह हैं, और वो चाहते हैं कि वो बोले औरत वही करे, तो इस तरह के मर्दों से हम लोग अपनी सोसाइटी को बचा सकें। अगले ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आगे कुर्बानी आ रही है, अगर आप में से कोई कुर्बानी के अंदर हिस्सा डालना चाहता है, जो लोग अब्रॉड से देख रहे हैं या फिर जो लोग पाकिस्तान से हैं, कुर्बानी के अंदर हिस्सा डालना चाहता है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चलता नजर आ रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन इस वक्त रजिस्टर्ड है, तो आपको किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए ढेरों दुआएं कीजिएगा कि जल्द अज जल्द वो अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस आए। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।